जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हमारे माँ बाप सबकी कमी पूरी कर देते हैं। संगत जी वो हमें हर पल संभालते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं। संगत जी, हम चाहे कितनी भी परेशानियों से क्यों ना घिरे हों, लेकिन जब गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो संगत जी ये परेशानियां हमें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लगती, क्योंकि गुरु जी हमें हिम्मत दे देते हैं, हमें एक सब्र दे देते हैं। गुरु जी कब हमारे को खुशियां देंगे, कब हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां आने वाली हैं, संगत जी सब कुछ गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं। गुरु जी हमें मैसेज के जरिए हमारे सब सवालों के जवाब हम तक गुरु जी पहुंचा देते हैं। संगत जी आज का सत्संग हमारे साथ रिया आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हमेशा संभाला है, उनका हाथ पकड़ के रखा है। संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब संगत से मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर मुझसे सत्संग सुनाते टाइम कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। आप भी, मैं आपकी बच्ची हूँ नादान, मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ सत्संग, वो भी गुरु जी के कहने पर। गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते हैं मुझे यूट्यूब पर कि गुड़िया अपने सत्संग शेयर कर। वैसे तो मैं बचपन से ही शिव बाबा के साथ जुड़ी हूँ, उनसे उनकी पूजा करती हूँ। और क्या पता गुरुजी, तब मुझे पता तब से ही गुरुजी मेरे साथ है। और मैं अभी बच्ची हूँ, अगर मेरे से गलती हो जाए सत्संग सुनाते हैं तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। आपकी नादान बच्ची हूँ और मेरे साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम बनी रही हैं, बचपन से ही बड़ी सारी परेशानियाँ आई हैं, पर गुरुजी ने मुझे लगता है निकाला है। और मैं वीरवार के व्रत भी रखती हूँ, हमारे घर पे जगह है, दरगाह है, और मैं माता को भी पूजती हूँ। तो मैं सब भगवान को पूजती हूँ। मेरे अंदर यही है कि सबके सामने हाथ जोड़ो दिल से, और अपने दिल में कोई भेदभाव नहीं रखना। जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे, पहला सत्संग है मेरा, अगर गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मेरे साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बनती रही हैं। अब थोड़ी समय पहले कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मुझे ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ ज़िंदगी में। तो मेरे दिल में इतने गलत गलत विचार आने दिमाग में कि मैंने अब नहीं रहना, मैंने अभी मर जाना है, कुछ कर लूँ मैं अपने आप को। लेकिन नहीं, मेरे बाबा जी ने मुझे कुछ होने नहीं दिया, मुझे इतना सहारा दिया इन्होंने। सॉरी गुरुजी, गुरुजी ने मुझे इतना संभाला, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लाइफ में इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी ना, अभी वो मैं बता नहीं सकती, थोड़ी पर्सनल है। अगर गुरुजी ने चाहा तो कभी वो भी शेयर करूँगी। तो गुरुजी मुझे हर टाइम दिखते हैं बटरफ्लाई के रूप में, तब से मेरे साथ हैं, मुझे हौसला देते हैं कि नहीं पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी। गुरुपान मुझे पता है मेरे साथ ही हैं। और बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, ब्लैक बटरफ्लाई, इतनी प्यारी, मैं आपको सुना नहीं सकती। मैंने देखी, जब भी मुझे कोई भी बटरफ्लाई किसी भी रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, मैं सब तभी वो करती हूँ, उनको हाथ जोड़ती हूँ दिल से। ब्लैक भी दिखती है मुझे, ऑरेंज, येलो, वाइट, सभी कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखती है। अगर मैं कहीं अपना घर में भी आती हैं, अगर मैं कहीं घर से बाहर भी निकलूँ तब भी गुरुजी मेरे साथ, दुकान पे जाऊँ तब भी गुरुजी मेरे साथ, अगर मैं बाज़ार जाऊँ तब भी गुरुजी मेरे साथ, कहीं भी जाऊँ कहीं भी गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे कैसे हर मोड़ पे संभाला हुआ है। मैं कैसे शुक्राना करूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी।
अपनी सेवा में थोड़ा बहुत तो कुछ भी मुझे बोला नहीं आ रहा, सॉरी। तो मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु जी का। वैसे तो मैं वीरवार के व्रत रखती हूँ, बाबा जी के दरगाह है हमारे घर पे। तो मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हुई है कि मेरे कान खराब रहने लग गए थे। एक बार हुए, फिर उसके बाद टैबलेट वगैरह ली, डॉक्टर को दिखाया तो ठीक हो गए। फिर 6 महीने, हाँ 6 मंथ 5 मंथ के बाद फिर से होने लगे। फिर मेरे दिल में आया कि मैं हमारे घर पे दरगाह है, मैं व्रत फास्ट रखती हूँ उनके। सॉरी संगत जी, मैं पंजाबी भी बोलती हूँ तो मुझे मिक्स हो रही है, माफ़ करना। माफ़ करना गुरु जी, गलती हो जाए आपकी बच्ची से। तो मैंने ये फास्ट रखे, तो आप मानो इन सबकी कृपा है मुझ पे, गुरु जी की, माता की, मेरे जो हमारे घर पे दरगाह है इनकी, लखदाता बाबा जी, शायद आप किसी संगत को पता भी होगा बीच बीच में। तो वीरवार को मैं फास्ट रखती हूँ। मैंने मंडे के भी फास्ट रखे हुए हैं, मंडे को भी मैं शिव जी के फास्ट रखती थी, 16 सोमवार के रखे। फिर उसके बाद जो फास्ट आते हैं उनके महीने में चार फास्ट होते हैं, तो वो भी रखे मैंने। तो आप मानोगे कि मेरे तब से मेरे कान ख़राब नहीं हुए। इस बार तो मेरे कान बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इतनी पेन होती थी मेरी कानों में, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे को माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी, दूसरे तीसरे दिन मेरे को इतनी सिर दर्द होनी, रोज़ मैंने टैबलेट खानी। और अब गुरु जी की और मेरे बाबा जी की इतनी कृपा है, माता रानी की, इन सब की इतनी कृपा है कि कभी मेरे को सिर दर्द नहीं होती। कभी कभी हो गई, कभी, पर वो जो जैसे पहले होती थी वैसे अब नहीं होती। मैं तो बुरा हाल होता था मेरा, सिर से दर्द, इतना दर्द होना सिर में। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे पे इतनी मेहर की। और अभी भी मेरी लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं। मुझे पता है गुरु जी वो भी जल्दी ठीक कर देंगे। अगर गुरु जी मेरे लिए इतना किया है तो वो भी ज़रूर करेंगे। उनके बच्चे, हमसे गलतियां हो जाती हैं और गुरु जी तो दयालु हैं। गुरु जी ज़रूर जो मैं चाहती हूँ वो भी विश मेरी पूरी करेंगे। कोरोना आ रहा है अभी, गुरु जी ने इतना मेरे लिए किया, क्या पता। मेरे को मैसेज फ्लैश होते हैं, कुड़िए तेरे पिछले कर्म इन्ने माड़े सी ते ओ मैं कट रहा, तो चिंता ना कर, जल्दी तेरे लाइफ विच खुशियाँ आएंगियाँ, जल्दी आएंगी। अभी संगत जी मेरी मम्मा नहीं है, 8 ईयर हो गया मम्मा की डेथ हुए। मैं बच्ची थी तब, छोटी थी। बचपन से ही मेरे साथ प्रॉब्लमें बनती रही हैं, इतनी फेस करती आई हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे शिव बाबा, मेरे गुरु जी ने और मेरे बाबा जी ने, माता रानी ने संभाला हुआ है। तभी इतनी छोटी सी एज में मैं ऐसे भी को अंदर से आवाज़ आती है, बच्चे टेंशन नहीं लेना। जैसे गुरु जी और बाबा जी सब, माता रानी मेरे को कह रहे हैं तू टेंशन नहीं लेना, हम तेरे साथ हैं, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आती जाती रहती है प्रॉब्लम, बच्चा टेंशन नहीं लेना। तो गुरु पा को मैं ना कितने दिन से बोल रही थी, गुरु पा मैं अकेली ना घर पे रहती हूँ, तो ना बोर हो जाती हूँ अकेली रह के घर पे। तो ना ऐसा करो ना कि मैं घूमने जाऊँ। आपको पता है ना मैं घूमने का, मेरे को कितना शौक है। मैं गुरुपा हंस रहे हैं और सब रूप सामने लगा हुआ है ना, तो मैं गुरुपा को बोल रही, गुरुपा प्लीज़ कुछ करो। और गुरुपा बोल रहे थे, मैसेज आया गुरुपा का कि दिसंबर महीने में ना तेरे को ना बड़े सारे सरप्राइज़ मिलेंगे। और सच्ची मिल रही है, कभी कहीं घूमने जाना हो रहा है, कभी कहीं, कभी शॉपिंग करने। लख शुक्राना था, लख शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना थोड़ा। और ना गुरुपा मेरे को बोल रहे हैं कि ना 7 जो भी मेरे को यूट्यूब पे सत्संग आ रही है उस पर लिखा हुआ है 7 तारीख को तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ना तू सत्संग शेयर कर और फिर नज़ारे वेख, है ना। तो कल 7 तारीख है ना, तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा बोले सत्संग शेयर कर। और गुरुपा मेरे को बड़े सारे सरप्राइज़ दे रहे हैं इस दिसंबर महीने में। गुरुपा लख शुक्राना, थोड़ा लख शुक्राना गुरुपा।
और ना जो मैंने पिछले सत्संग में जो मैंने शेयर किया है ना कि मैंने किसी को गुरुपा के साथ जोड़ा, गुरुपा की संगत बने, वो ठीक नहीं थी उनकी तबीयत, और उनको बोला कि इनका सब रूप लाओ, तो उन्होंने लाया और जल प्रसाद उनको दे रहे हैं और बड़ा फ़र्क पड़ा भी। तो आगे आगे और भी अच्छे हो जाएंगे गुरुपा की कृपा से। तो मैंने ये सत्संग शेयर करनी थी। गुरुपा के इतनी सारी मेहरबानी है, मैं कैसे गुरुपा का वो करूँ। गुरुपा ने मेरे को बोला हुआ है कि सुबह अमृत वेला करा कर। तो मैं ना 2 दिन उठी थी, फिर बीच में मैं गुरुपा को बोल रही हूँ, गुरुपा मैं अकेली हूँ, घर का काम करके थक जाती हूँ, तो मैं रेस्ट कर लूँ। होता पता क्या, गुरुपा खुद ही उठा देते हैं मेरे को 3:30 बजे, मेरी नींद खुल जाएगी 3 साढ़े 3। तो अब मैं कोशिश करूँगी गुरुपा, सॉरी, मैं आपका कहना मानूंगी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मैं सुबह उठूँ और अमृत वेला करूँ, और गुरुपा आप मेरे से करवा लो खुद ही अमृत वेला, मेरा आलस दूर कर दो। मैं भी बच्ची हूँ ना संगत जी, तो मेरे को आलस आ जाता है। तो मैं वो ज़रूर अब कोशिश करूँगी तभी तो मैं कर पाऊँगी ना। अब मैं कोशिश करूँगी कि अमृत वेला मैं मैं कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता ही मेरे को वो होगा ना, शुरू करूँगी तभी तो अच्छे से कर पाऊँगी। संगत जी, अगर मेरे से कोई सत्संग शेयर करते कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने बोला हुआ है तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, गुरुपा ने बताया हुआ है, हमें पता भी है, सारी फैमिली पे है। और आहिस्ता आहिस्ता ना गुरुपा की कृपा से, मेरे बाबा जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, इनकी सबकी कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारे घर पे बनती नहीं थी इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक के कारण। सारे होता ना एक प्यार होता है, वो ख़त्म हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे पता नहीं क्या किसी को वैर होता है ना, पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर देते हैं, पर फिर भी कोई नहीं, किसी ने भी किया तो हम गुरुपा से जुड़ पाए हैं। गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा है। मैं शिव बाबा की पूजा तो बचपन से करती हूँ, शिव बाबा साथ ही हैं, और अब सबकी बनने लग पड़ी है, सभी साथ में बैठते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना माँ बावे वाली, जय माँ शेरा वाली, जय मेरे बाबा जी, लख लख शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ। मेरे पापा भी लखदाते पापा की सेवा करते हैं, हमारे घर पे दरगाह है तो उनकी सेवा करते हैं। हिमाचल वाले बाबा जी बड़े पाक सिंह, जो उनकी जगह है उनकी। और मैं माता रानी बावे वाली, माँ शेरा वाली, और गुरुपा शिव बाबा की सुबह बचपन से ही सेवा करते आ रही हूँ। तो गुरुपा साथ ही है मेरे। मैंने बावे वाली माँ को बोला हुआ मेरी माँ नहीं है, तो उसकी जगह पे अब आपने मेरा ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, एक माँ मेरी भगवान ने छीन ली तो है ना, अब उनको भी खुश रखना जहाँ भी है। माँ हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखना, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, कभी किसी का बुरा ना करूँ। जितनी दुनिया ये बुरी बन गई है, मैं कभी ना किसी का बुरा करूँ और ना ही किसी को बुरा बोलूँ, ना सोचूं। मैं कहती हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की सोच इंसान को बुरा बना देती है। बस अपनी सोच बंदा अच्छी रखे तो सब कुछ अच्छा होता है। हम भी बुरे हैं, ये हम नहीं बोल के हम बुरे नहीं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, पर हमारे हाथ से कभी भगवान किसी का बुरा ना करवाए, बुरा ना सोचे। ये हाथों से किसी का बुरा ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा। और आहिस्ता आहिस्ता फैमिली में सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरुपा मेरे को बटरफ्लाई में दर्शन देते रहते हैं, और ओम के दर्शन भी रोटी में दिए हैं। और मैंने लोटा भी लाया, लेके आई थी, गुरुपा का सब रूप के आगे रखा था, और मैं जल पी रही हूँ। 2 दिन हो गए पीते हुए। मेरे को पता है गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम गुरुपा ने ठीक की हैं, और आगे भी सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुपा बोलते घर पे शांति बना के रखो पुत्र, लड़ना झगड़ना नहीं। और गुरुपा खुद ही शांति बना के रख रहे हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं। लख लख शुक्राना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, लख लख शुक्राना माँ, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे पीर बाबा जी, लख लख शुक्राना बड़े पाक सिंह बाबा जी।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले सच में बोला था कि मेरे साथ इतनी ऐसा कुछ हो गया था लाइफ में जो कि मेरा ऐसा दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं। तो गुरुपा वो भी जल्दी ठीक है, मैं वो भी जल्दी सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा की कृपा से। गुरुपा सच्ची में बड़े अच्छे हैं और मैं गुरुपा को ऐसे मांगती रहती हूँ। गुरुपा बोलते हैं मांगो नहीं मन्नो, है ना। मैं अभी बच्ची हूँ ना, मुझे नहीं पता था, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा आज सही बात बोलते हो आप, हमने आपके लिए क्या किया है आज तक, जो हम इतनी इतनी डिमांडें करते हैं आपके आगे, वो करते हैं, आपको तंग करते हैं। मेरी कोशिश यही रहे गुरुपा कि मैं आपको ज़्यादा तंग ना करूं। गुरुपा ने बोला होगा कि मैं तेरी माँ है, मैं ही तेरा प्यो है, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने प्यो को ज़्यादा तंग ना करा। सो मेरी किस्मत में होगा गुरुपा दे देंगे। लख लख शुक्र। कितने दिन के मैसेज आ रहे थे कि तेनों जो भी मंगना है तू मंग ले, और तेरा अरदास पूरी होएगी। तो मैं सोचा गुरुपा मेरी अरदासां तो तुहानूं सारा ही पता है, मेरे दिल दी मैं की चाहनी है ना, मैं की मंगना है। तो तुसीं कहंदे बार मैं मंगना नहीं चाहिए ना, है ना। तो मैं बोलिया गुरुपा मैं अपने लिए नहीं, साडे ना डॉगी ने छोटे छोटे ना, किसी ने ना उन्होंने ना दी लत्तां नूं ना लत्तां ते मारिया, तो उनकी लत्तां ना पिछलियां दो डॉगी दियां ना बिल्कुल किन्ने महीना 1 महीना हो गया ही, वो ना वो ऐसे बेचारी टांगे ऊपर थी। मैं हिंदी पंजाबी मिक्स बोलती तो माफ़ करना संगत जी। तो वो ना टांगे ऊपर ही करके चलते थे, तो उनकी तरफ देख के आता था कि अगर हम अपना भी बंदा ले ना, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो फिर फील होता ना नहीं ये बेचारे कैसे है ना। तो मैंने बोला गुरुपा उनको ठीक कर दो। तो मैं ना उनको ना सुबह भी उनके लिए चपाती निकालती, गुरुपा ने ही सिखाया मुझे सब कुछ। गुरुपा ही मेरे दिमाग में लाते हैं, गुरुपा ही सिखाते हैं मुझे ऐसे कैसे आएगा। तो सुबह भी निकालती हूँ और शाम को मैं दूध में जितना वैसे हो पाता है, गुरुपा को पता उतना मेरी बच्ची कर देती है। कौन करते हैं गुरुपा ही कराने वाले, वही देने वाले, वही कराने वाले हैं। तो ना उनकी ना जो उनके लिए रोटी निकालनी थी ना, उन पर ना ओम बना, तो मैं समझ गई कि उनके लिए ब्लेसिंग है। तो आप मानोगे 1 महीने से जो 2 डॉगी टांग के नीचे लगा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ऊपर थी उनकी 1 टांग, 3 टांग से चल रहे थे वो। तो ना वो अपना दोनों टांगे और पीछे जो टांग उनके ऊपर थी वो चल रहे हैं। अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, बेचारे 1 महीना हो गए थे ऐसे चल रहे थे ऊपर टांग करके, 3 टांगों से चलते थे। और ऊपर से ठंड, अगर ठंड हो गर्मी पर भी किसी को भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना कि आपने उनको ठीक कर दिया, लख लख शुक्राना। और ना और जब मैं गुरुपा से नहीं ना जुड़ी थी उसके पहले ही मेरे को एंजल नंबर दिखते थे 111, 222, जैसे ऐसे 777 जो गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर है, तो मेरे को पहले दिखते थे। और गुरुपा ने मेरे को बड़े देर का ब्लेसिंग दे दी हुई है। गुरुपा मेरे साथ ही हैं। और किसी सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुपा को बोला था मुझे अपने 7 नंबर से ब्लेस करना, और पता नहीं क्या उनकी सत्संग सुनी थी, मेरे को पूरी याद नहीं। तो उन्होंने ना उनको 25 नंबर से ब्लेस किया, जो 7 बनती है, और मेरी भी बर्थडे 7 है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिका। और गुरुपा अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना आप भी गुरुपा। फिर से सत्संग चलते शेयर करूँगी।